मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम वादा किए थे कि 1 के सब्सक्राइबर के बाद आपके लिए क्वेश्चन बैंक का क्लास लेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन बैंक है, आपको 2010 से 2022 तक का कराएंगे, 23 तक का जो जितना भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है उससे करवाएंगे। तो चलिए, ये है, ये जो है, ये बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो 27/2/2002 को हुआ है उसका है। तो चलिए, धीरे धीरे हम सब लाएंगे। 5 तारीख से पहले पूरा सेट करवा देंगे जो 22-23 हुआ है। 22-23 में आपको 8 सेट छोड़ना होगा। 11,880 और 8415 में जो इंटर लेवल एग्ज़ाम पूछा गया है उसको छोड़ के आपको सब करवाएंगे, क्योंकि वो अब की बार देखने को आपको नहीं मिला, क्योंकि अब की बार सिलेबस 10th लेवल कर दिया गया है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि लेकिन आप पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जल्दी से थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए। पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा है सोडियम का बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है सूत्र? NaHCO3 होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी को कहते हैं धोबन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। चलिए, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी थी? साक्षरता दर जो थी 74.04% थी, लेकिन ये लगभग आंसर ले रहा है 73%। तो चलिए, यही सही है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट है, और आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से माना जाता है। नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा। नेक्स्ट है कि भुजा कौन भुजा। अच्छा, करा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज सर्वांगता से प्रतिबंधित नहीं है? ये देखिए, ये क्या कह रहा है? भुजा अगर बराबर है तो सर्वांग होगा। ये क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि भुजा कौन भुजा, फिर भी सर्वांग होगा। यह क्या कह रहा है? कौन भुजा, ये भी सर्वांग का नियम, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है। भुजा उसके बाद कौन, ये कभी करेगा? फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका गलत क्या है? भुजा कौन। नेक्स्ट है कि 1950 के पहले हिंद चीन कौन शामिल थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे हिंद चीन में। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। कारण नाइदर द बॉयज नोर दैट टीचर इज प्रेजेंट। इसका क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? चिकित्सीय तकनीक है MRI। क्या है? MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल आवश्यक है। किसमें आवश्यक है? लोकतंत्र में आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो ये बगीचा, ये कृत्रिम है। हम लोग जो बगीचा लगाते हैं कृत्रिम रूप से लगाते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य की क्रिकेट टीम 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो ये आप 22-23 याद रखिए। 22-23 में किसने जीता है? 22-23 में सौराष्ट्र जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? 22-23 में सौराष्ट्र जीता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स क्लोजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो। करा आई हैव, इफ ही कैम वी वुड गो। नेक्स्ट है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो देखिए, क्लोजेस्ट वर्ड कह रहा है नज़दीक का शब्द चुनने। कह रहा है प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। और टू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? आपत्ति जताना। तो दोनों मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाए? 2023 का आप लोग याद रखिए, 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये जो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये 1983 से दिया जाता है। 1983 से दिया जाता है। और 2023 में किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी को मिला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है,
कि बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो टंगस्टन के बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और हीटर, विद्युत हीटर किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है, चलिए मैथ है, क्या करें, मैथ छोड़ देगी बना दे। देखिए ज़्यादा मिलेगा तो छोड़ देंगे, 1-2 मिलेगा तो बना दे। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है, तो क्या कह रहा है, कितने % पे दर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 1800 बटे 1250 कर देना है, इसको कटाइए 900 बटे 625। इसका अगर इधर बराबर क्या कीजिएगा, तो 1 + r/100 का स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, 30/25। 30/25 और कितना से बड़ा है, 5 से, किससे, 25 से, गुना 100, 25 चौके 100, 5 चौके 20%, इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है कि एक खिलौने पर 12% की छूट देने पर 308 रुपया में बेचता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। 12% का छूट दिया मतलब 88% बराबर 308 हुआ, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 308/88 और गुना 100, 308/88 गुना 100, कटा दीजिएगा, आंसर कितना निकल जाएगा, 350 आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है, लीला तारापुर केंद्र संबंधित है आणविक शक्ति से। तारापुर केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, जो कि आणविक शक्ति से संबंधित है। लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है, लीलाधर जुगड़ी द्वारा कविता रचित है मेरा ईश्वर। एक त्रिभुज के यदि एक कोण शेष दोनों कोणों की योग के बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा। देखिए एक त्रिभुज बना दिए, एक कोण यानी 90 डिग्री हुआ और दोनों कोण के बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहते भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, ये थे जनरल बिपिन रावत, ये पहले थे। और अभी वर्तमान में कौन है, तो अनिल चौहान है। वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान जी है, ये सेकेंड अनिल चौहान। नेक्स्ट है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है तो मैथ है, देख लीजिए, कह रहा है क्या, माध्य निकालने, माध्य मतलब औसत, इसको जोड़ दीजिए, इस सब का माध्य कितना, इतना, और इस सब का माध्य कितना, इतना, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 2 का माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से ही भाग देते हैं। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में। तो आप लोग कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा मेहनत का थोड़ा सा तो फल दीजिए, और आप लोग जितना हो सके व्यूज़ बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। नेक्स्ट है कि करेक्ट द प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स। इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स। नेक्स्ट है परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, किससे कह रहा है, परागकणों के एक दूसरे से किस प्रकार होता है, तो सभी के द्वारा होता है। देखिए वायु से जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनेमोफिली कहते हैं, एनेमोफिली। जो वाटर से होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। आप लोगों का शिकायत आ रहा है कि सही से लिखा नहीं जा रहा है, तो अभी बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, अभी स्टाइलिश पेन तक नहीं मंगाए हैं। आप लोग का सपोर्ट से 3 से 4 दिन में 1001 के सब्सक्राइबर पूर्ण गया है, तो हम क्वेश्चन बैंक भी ला रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिए ताकि 4000 व्यूज़ भी, 4000 जो भी हो वाचिंग टाइम, 4000 वाचिंग टाइम भी पूरा हो, ताकि चैनल मोनेटाइज हो, उसके बाद मज़ा आता है, थोड़ा मज़ा आता है। तो जल का क्या होता है, हाइड्रोफिली, जल का हाइड्रोफिली। और कीट का क्या होता है, कीट का एंटोफिली आता है, कीट का क्या होता है, एंटोफिली होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए वायु से क्या होगा, वायु से परागण जो हुआ एनेमोफिली हुआ,
जल से परागण हाइड्रोफिली हुआ और कीट से परागण क्या हुआ, एंटोफिली हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्या पूछता है, पूछता है कि चमगादड़ से, पूछता है चमगादड़ से जो परागण होगा उसको क्या कहते हैं, चिरेप्टोफिली, चिरेप्टोफिली, चिरेप्टोफिली। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा, एक विद्युत जनित्र बदलता है, विद्युत जनित्र बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल बदलता है, बैटरी। नेक्स्ट कह रहा है कि मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, आवर्त, मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम द पेसिव वॉइस, कह रहा ही स्पीक्स हिंदी, हिंदी इज स्पोकन बाय, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। देखिए ये उस टाइम का था 22 का, अभी जो वर्तमान में विधान परिषद के अध्यक्ष हैं वो है कौन, वो है देवेंद्र चंद्र ठाकुर। कौन है, देवेंद्र चंद्र ठाकुर, देवेंद्र चंद्र ठाकुर। कौन है, देवेंद्र चंद्र ठाकुर। और वही पूछेगा विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष भी पूछ सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष पूछेगा, विधानसभा का अध्यक्ष पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी। क्या हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा, बहुत भी, अवध बिहारी चौधरी। विधान परिषद का कौन है अध्यक्ष, अध्यक्ष के ये सभापति के ये देवेंद्र चंद्र ठाकुर। और इसका कौन है, विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक आनुवांशिकता के जनक किन्हें कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1914, 1914 से 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है कि समुद्र के कुछ भी नहीं, समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में, तो समुद्र सोचो समाज, समाज का कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य सभी से है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है, सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला एक तरह से देखिए तो तीसरा है, लेकिन सिरिसा बांदला और कल्पना चावला भारत में जन्म की हैं, जबकि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ है, इसका जन्म अमेरिका में हुआ है। तो पहली कौन थी, कल्पना चावला, पहली कौन थी, कल्पना चावला, जो कि हरियाणा से थी। और ये सिरिसा बांदला कहाँ से है, सिरिसा बांदला आंध्र प्रदेश से, सिरिसा बांदला आंध्र प्रदेश से है। और सुनीता विलियम ये भारतीय मूल की हैं लेकिन भारत में पैदा हुई है। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई है। 92 में क्या हुआ है भाई, महिला आयोग का स्थापना हुआ है, महिला आयोग का स्थापना। महिला आयोग की अभी अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। कौन है, रेखा शर्मा है। चलिए नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। कह रहा है द आइज आर नॉट हियर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो ये सहारनपुर इसका आंसर हो जाएगा, सहारनपुर इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, ये तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट है बेलाडीला श्रेणी किस जिले से स्थित है, तो ये बस्तर जिला से है। और बस्तर जिला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिला। नेक्स्ट है कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व जो है, सरहुल पर्व मनाते हैं मुंडा, सरहुल पर्व मनाते हैं मुंडा। अमन किस फसल की से संबंधित है, तो अमन है धान फसल से संबंधित। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में ऋणी अधिकार संबंधी निर्णय लेता है सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का सही विलोम युग्म पहचान करे, तो गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की कुल सतह पर लगभग जो पानी से ढका है कितना प्रतिशत है, देखिए है 71%, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75% ऑप्शन के अनुसार। कह रहा एक कहानी यह भी के लेखक कौन है, तो ये है मन्नू भंडारी। कौन है, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है मैथ भी चलिए बता ही देते हैं आप लोग ऐसे।
कहिएगा कि मैथ सर नहीं बताते हैं। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले एक देखिए समचतुर्भुज बना लीजिए, ये तो बन गया वर्ग। समचतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, समचतुर्भुज बना लीजिए। एक भुजा क्या बता रहा है? 20, और कह रहा है विकर्ण जो है 24 है, तो विकर्ण 12 हो जाएगा। तो आप ये निकाल लीजिएगा ये वाला भाग, तो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 20 400, 400 माइनस 12 44 से तो कितना हो जाएगा? 256 निकल गया 16। ये जब 16 निकल गया, ये जब 16 निकल गया तो ये भी तो 16 होगा। 16 16 32। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 हो गया कितना? 24, D2 कितना हो गया? 32। कटा दीजिए 12 12 में 32 गुना 12 करिए जल्दी, कितना होगा? 384 हो जाएगा। 384 आपका सही आंसर है। चलिए मैथ तो हम सोचे थे अलग से लाएंगे, आपके लिए मैथ क्लास लाएंगे, पार्ट 1 डाल भी दिए हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा है तो खींच देते हैं, ज़्यादा होगा तो फिर छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कि 10 मीटर कि 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। इसका एक ही फार्मूला है कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, विकर्ण निकल जाएगा। 100 प्लस 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 225। 15 15 225 15, इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। मतलब वही है लंबा छड़ रखता है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है शिक्षा प्रशिक्षण। शिक्षा और प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। असमतापी जंतु किसका जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है? द्विकक्षीय होता है, कौन है? शार्क। इसका क्या हो जाएगा आंसर? शार्क। देखिए जो पानी में रहता है उसका हृदय 2 कक्षीय होता है, जो उभयचर होता है उसका 3 कक्षीय होता है, और जो स्थल पे रहता है वो 4 कक्षीय होता है। अपवाद में तो बहुत सारा है। नेक्स्ट है कि क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के हमेशा क्या होगी? अलग अलग वस्तु और विपरीत दिशाओं में होगी। चलिए आप लोग जल्दी से चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक भी कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर ला सकें। ये तो आप लोग के डिमांड पे क्वेश्चन बैंक ला रहे हैं। अभी रोशन सर का जो है ज्ञान बिंदु का चल रहा है, बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का जैसे ख़त्म होगा उसके बाद दरोगा का और बिहार एसएससी का लाएंगे फुल एनालिसिस के साथ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा, आपको हर जगह से बेस्ट मिलेगा। इतना डिटेल्स आपको कहीं नहीं बताएगा। कोई जीके बताएगा तो मैथ नहीं बताएगा, मैथ बताएगा जीके नहीं। यहाँ है कि सब चीज़ एक जगह और डिटेल्स के साथ बताया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है? तो देखिए गांव में कृषि जो है, ग्रामीण में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक है मौसमी बेरोजगारी, एक है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी गांव में, ग्रामीण में। और शहर में क्या होता है? शहर में क्या होता है? शहर में एक शिक्षित बेरोजगारी, शहर में शिक्षित बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन, वसा और तेल का प्रचुर स्रोत है? तो ये है सोयाबीन का बीज। का राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अपदस्थ कर सकता है? तो संसद अपदस्थ कर सकता है। नेक्स्ट एक मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट। कर राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है? देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। कौन है? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति अब बताइए देखिए अगर आप लोगों से राज्यसभा का सभापति पूछा जाए तो फंस जाइएगा। अब बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब बताइए उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा। बस इसी तरह से आपको तोड़ के निकलना है क्वेश्चन को। कारण निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे? तो नेल्सन मंडेला। कह एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या है? पासे में कितना नंबर होता है? 6 नंबर होता है। तो 6 नंबर में देखिए कौन कौन है जो अभाज्य है, कौन कौन है जो अभाज्य है। देखिए एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है जो अभाज्य है। तो कितना हो गया? 1 2 3। तो 3 बटा संख्या कितना होता है पासे में? 6। तो काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है।
कह रहा है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद और स्वामित्व रखती है, नियंत्रण करती है, कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। कह रहा है कौन से समूह से शब्द कमल के पर्यायवाची है? कमल के पर्यायवाची कौन कौन है? राजीव, नीरज और जलजात। क्या हो जाएगा? राजीव, नीरज और जलजात। कह रहा है फिर मैथ है। कितना मैथ है भाई? कह रहा है एक हॉल में 7-8 को तो मैथ मिल गया, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ जाएगा। वीडियो देखिए 20 मिनट का भी बन गया है, 60 क्वेश्चन ही हुआ है। चलिए जल्दी लिख खींचते हैं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाएंगे, नहीं तो मैथ छोड़ना पड़ेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या करना है। कर एक हॉल में या ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आप लोग देखने के लिए तैयार हैं। कर एक फर्श हॉल में जिसकी लंबाई 45 मीटर और 36 मीटर है, हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर और 35 मीटर आकार के कितने कारपेट बिछाए जा सकते हैं? इसमें कुछ नहीं है, 45 गुना 36 और बटे कर दीजिएगा 6 × 5, तो 6 से कट गया 6 बार में, 5 से कट गया 9 बार में, 9 को 6 से गुना कीजिएगा 54 आएगा आंसर। नेक्स्ट है कि दाल शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? दाल शब्द का बहुवचन दालें हो जाएगा, दालें हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कह रहा है देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो उपयोगी मापक है प्रति व्यक्ति है। उपयोगी मापक क्या है? प्रति व्यक्ति। में हड़प्पा के लिए किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो धोलावीराम पर है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अभी भी शक्तिकांत दास ही है। नेक्स्ट कह रहा है फिर मैथ आया, देखिए कितना मैथ आ रहा है। कह एक दुकानदार अपनी दुकान के प्रत्येक सामान को 30% का त्योहार बट्टा घोषित करता है। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन ₹960 का बट्टा डिस्काउंट पर, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या होगा? कुछ है इसमें हो, देखिए बट्टा दिया 30% और डिस्काउंट भी 30% दे रहा है। डिस्काउंट 30% जो दिया वही 960, तो कुछ है इस 30% बराबर 960 लिखिए, तो 100% नहीं निकाल दीजिएगा। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 960 बटा 30 गुना 100। काट दीजिए, कितना बार में कट गया? 3 2 32 बार में कट गया, तो 32 आंसर ना हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी 2 बनाती है, नर्मदा और एक ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, और सभी जो है डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है कि भारत के संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमको जल्दी जल्दी खींचना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। कारण निम्न में से उपार्जित लक्षण क्या है? शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वेस्टर डेट मैन। कह रहा तो इसका क्या हो जाएगा? ईस्टर इसका हो जाएगा। कह रहा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है। तृतीयक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं। पशुपालन के से फर्स्ट में पहला क्षेत्र से संबंधित है पशुपालन। कह रहा 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? जर्मनी। और जर्मनी का तानाशाह शासक कौन था? हिटलर था। हिटलर, देखिए नाजी पार्टी का स्थापना 1919 में हुई थी। उसके बाद जो है 1921 में जाके हिटलर ने नाजी पार्टी का नेता बना। नाजी पार्टी का क्या बना? नेता बना, और ये तानाशाह नेता था। कैसा? इसी को कहते थे फ्यूरर कहते थे हिटलर को। कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन को कौन सी है? तो उष्णकटिबंध पर्णपाती वन। कह रहा है कि वेयर वॉज सेंट कबीर ब्राउट ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज। कहाँ? तो बनारसी में रहते थे। नेक्स्ट है बचपन में। नेक्स्ट है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। कह रहा है बादल कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो द्रव और गैस का है, इसलिए आर्द्रता पाया जाता है। नेक्स्ट है कि संख्या का जहर में अगर इला मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। कह अक्षय ऊर्जा किससे संबंधित है? अक्षय यानी जो खत्म नहीं होगा, सूर्य से संबंधित है। कह निम्न में से कौन संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। नेक्स्ट कहते एक पारितंत्र में सभी पौधे हरे तरह नीलाशील सवाल के प्रकाश संश्लेषण की क्षमता उत्पादक कहलाता है। नेक्स्ट है कि परख जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से का एक पोर्टल है? तो छात्रों को सीखने का आकलन से संबंधित एक
पोर्टल है। नेक्स्ट है कि जापान एक विकसित धनवान देश है। क्यों है? क्योंकि मानव संसाधनों में निवेश करके, क्या है, मानव संसाधनों में निवेश करके जो है एक धनवान देश है। कह रहा है जितेंद्रिया शब्द का सही अर्थ क्या है? जितेंद्रिया का जित प्लस इंद्रिया सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण करके। कह रहा भारत में निहाल सरीन का संबंध किससे है? निहाल सरीन का संबंध है शतरंज से। निहाल सरीन शतरंज से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि इस्पात तथा लोहे को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए या सदलेपन की प्रक्रिया में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई। कर सेंट रविदास वॉज अ कोबलर बाय प्रोफेशनल। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस ऑफ करेक्ट। कर उसने मुझे सोता हुआ पाया। उसने मुझे क्या किया? सोता हुआ पाया। ही फाउंड मी स्लीपिंग। नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट कर मानव पूंजी में निवेश का जरिया क्या है? मानव पूंजी में निवेश का जरिया है शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। नेक्स्ट है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। ये जो मीथेन जो है देखिए एल्केन समूह का है। तो एल्केन का सूत्र क्या हो जाता है? CnH2n+2 और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसके बाद एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? एथेन यानी 2 C2H6। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? C4H10 और प्रोपेन का क्या हो जाएगा? C3H8। नेक्स्ट है कि भारत में लौटती मानसून की ऋतु की अवधि क्या? अक्टूबर नवंबर, जिससे कि चेन्नई में भारी बारिश कराती है। 1917 में देश की पहली जूट मिल का स्थापना कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में किया गया। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा कौन करता है? बिहार में पूर्णिया करता है। बिहार में कौन करता है? पूर्णिया जिला सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। कह रहा है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा क्या कहलाती है? ये कहलाती है चाय वर्षा कहिए, चेरी ब्लॉसम कहिए, कॉफ़ी वर्षा कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। उसके बाद काल बैसाखी की बात करते हुए पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। आम्र वर्षा केरल में कहा जाता है। और पूर्वी भारत में इसको क्या कहते हैं? पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 के दांडी यात्रा से। कर लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी था स्टालिन। लेनिन की अगर बात करें तो पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का जो है, यूएसएसआर का गांधी इसे कहा जाता है। यूएसएसआर का गांधी कहा जाता था, लेकिन स्टालिन को जो है यूएसएसआर का क्या कहा जाता था? तानाशाह शासक कहा जाता था। कह रहा निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो विकासशील की श्रेणी में आता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम बोले थे 1 के सब्सक्राइब के बाद आपके लिए क्वेश्चन बैंक लाएंगे, तो लाए, वादा पूरा किए। चलिए जय हिंद जय भारत।